कि भाकपा वाले लाखों में ऐलान कर देगा, भाकपा वाले लाखों में ऐलान कर देगा, सामने मुकाबला आने वालों को अकेला ही परेशान कर देगा। अब बच के रहना ही देश बेचने वालों से, नहीं तो देश को बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों देश बर्बाद सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग को पहले समझने की जरूरत है कि आज इस तगाड़ मैदान के लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तो ये जानने और समझने की बात है कि जैसे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि यह तगाड़ का मैदान बरसों से है और यहाँ पर 2500 गांव के छात्र नौजवान जो है इकट्ठा होते हैं और इसमें अपने दौड़ने का पूर्वाभ्यास करते हैं और उसके बनिस्पत वो लोग नौकरियां में जाते हैं, बिहार पुलिस चाहे अन्य नौकरियों में भी जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग से बात पूछना चाहता हूं कि आज देश का जो हालात है उस हालात पर आप लोग को खड़ा होकर देखने की और सोचने की जरूरत है कि जब भी चुनाव आता है तो जो भी नेता लोग आते हैं, जो भी पार्टियां आती है, वो गरीबों की और छात्र नौजवानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। लेकिन जब समय आता है तो किसानों के हक अधिकार को लूटा जाता है, छात्रों के हक अधिकार को छीना जाता है, मजदूरों को मिलने वाले राशि पर कटौती किया जाता है। ये आप लोग के सामने है। ये हमें समझने की जरूरत है कि आज इस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र पचरुखी प्रखंड में पड़ता है और शायद बड़हरिया विधानसभा है, बड़हरिया विधानसभा में भी इस क्षेत्र के विधायक आप लोग जिताए हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब छात्र नौजवानों के ऊपर आफत आया हुआ है, छात्र नौजवानों के हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो यहाँ के विधायक जी के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से हमारे बीच आएंगे और कहेंगे कि मैं ही गरीबों का बेटा हूँ, मैं ही छात्र नौजवानों का मसीहा हूँ, आपके सवाल पर लड़ूंगा। लेकिन वो आज तक एक अखबार में बयान भी नहीं दिए। इससे आप लोग को समझने की जरूरत है कि जो देश का हालात है, पूरे देश की संपत्ति को आज बेचा जा रहा है और कहा जाए कि गरीबों को मिलने वाले जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उस योजनाओं में धीरे धीरे कटौती करते हुए उसे समाप्त करने की दिशा में बढ़ा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पूरा देश आज जो है, पूरा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश ये भाजपा आरएसएस की सरकार कर रही है, जिसे आज भी हम लोग इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। और जब गरीबों की बात होती है, जब यही 2014 में भाजपा की सरकार यहाँ बनी तो उस समय मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास और हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा उन्होंने लगाया था। लेकिन आज 2014 की बात अगर किया जाए तो वही महंगाई के बात पर ये भाजपा के लोग, गैस सिलेंडर के नाम पर भाजपा के लोग, जब 300 रुपये गैस सिलेंडर का दाम था तो मूड़ी पर सिलेंडर लेकर घुमा फिरते थे, अखबारों में बयान दे रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ गया है। लेकिन आज 1200 रुपये का पार कर गया है गैस सिलेंडर, तो आज किसी भी भाजपा के नेता के जुबान नहीं खुल रहा है कि क्या महंगाई बढ़ा है कि नहीं। क्या इसमें हम गलत बोल रहे हैं? आप लोग समझिए, अपने दिल पर हाथ रखकर बात रखिएगा। आज जो है यहाँ छात्र नौजवानों के सवाल पर भाकपा माले के लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अभी आपके बीच में हमारे जीरादेई के विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा जी भी थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाले हैं। वो आपके बातों को रखेंगे, आपके संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए आपसे साथ रूबरू होंगे। तो मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से देश का माहौल है, जिस तरह से देश का व्यवस्था है, जिस तरह से गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उस बात को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो आज जो है छात्र नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन छात्रों के सवाल पर, जिन नौजवानों के सवाल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे आपको समझने की जरूरत है कि आपकी सच्ची पार्टी कौन है, आपके सच्चे दोस्त कौन है, आपके सच्चे में आपके सवालों पर लड़ने वाले नेता कौन है, ये आप लोग समझने की जरूरत है। नहीं तो कहा गया है कि ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। किसी शायर ने कहा है
कि ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। अगर तुम सोए रहे तुम तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। अगर आप लोग सोए रहे तो निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश की संपत्ति को आज बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कारपोरेट परस्त को किया जा रहा है, आज उसी तरह आपके इस तगार मैदान को भी बेचने की कोशिश की जा रही है और इन छात्र नौजवानों के हाथों से छीनने की कोशिश चल रही है। लेकिन हम लोग वादा करते हैं, आपके बीच में बात कहने के लिए आए हैं, क्या आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके संघर्षों को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इसलिए इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि आपके सच्चे दोस्त और दुश्मन कौन है, क्योंकि चुनाव आता है तो सारे लोग दोस्त हो जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आपके शुद्धि लेने वाला कोई नहीं रहता है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। जिस तरह से पूरे देश में अडानी अंबानी के हाथों में पूरा देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा जाए तो पूरे देश के किसानों के साथ इतना बड़ा घात हुआ कि किसानों के साथ जो विश्वासघात करने का काम है सरकार की है, उस पर हमें समझने की जरूरत है। किस तरह से पूरे देश में जो पहले महंगाई का दर था, उस महंगाई के दर में आज कितना वृद्धि हुआ है, इस पर समझने की जरूरत है। क्योंकि आज जो किसानों के सवाल जब आता है, छात्र नौजवानों का जब सवाल आता है, तो ये सरकार जो उसे जुमला कहकर नकार देती है, उसे साइड हो जाती है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो कहेगी कि मैं ही तो छात्र नौजवानों का नेता हूँ, मैं ही तो किसानों का नेता हूँ, मैं ही गरीब लोगों का लड़का हूँ, ये बात करके आपके बीच में आएंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अपने सही और सच्चे दोस्त की पहचान करने की जरूरत है। आपके सच्चे दोस्त कौन है, आपकी सच्ची पार्टी कौन है, आपके दुख दर्द में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग कौन है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि भाकपा वाले लाखों में ऐलान कर देगा, भाकपा वाले लाखों में ऐलान कर देगा, सामने मुकाबला आने वालों को अकेला ही परेशान कर देगा। अब बच के रहना ही देश बेचने वालों से, नहीं तो देश को बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, देश बर्बाद नहीं होने पाए, इसलिए आप लोग को संगठित होने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है और एक साथ संगठित होकर लाठी उठाने की जरूरत है। अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको एक बार फिर क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।